स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही हो। आई होप आप सब लोगों ने खूब एंजॉय करा हो एंड आई एम फाइनली बैक विद अनदर पॉडकास्ट। आज डिस्कस करेंगे हम साहिबा की एनिवर्सरी को, जो व्लॉग उसने डाला था कुछ दिनों पहले। सबसे पहले तो मैं ये कॉमेंट एड्रेस करना चाहूँगी। किसी ने उस दिन बोला था कि 50 और 500 लोगों में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है 500 लोगों की अरेंजमेंट करना। इनके कॉमेंट से मैं ये समझ पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि इसी वजह से मैडम जो है वो उतनी अच्छी अरेंजमेंट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनको ज़्यादा लोगों के लिए अरेंजमेंट करनी थी। पर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने हाथ से टेंट नहीं लगाया था और लाइटें नहीं लगाई थी। उन्होंने किसी को हायर किया था और वो भी मुंबई से। तो जब प्रिपरेशन करने की बात है, अरेंजमेंट करने की बात है, तो रिसेप्शन का भी उन्होंने किया था, जो कि बहुत बढ़िया था, जहाँ पे सबके खाने का ध्यान रखा गया था एज पर द नंबर ऑफ गेस्ट्स। बस जब शादी की बात आई तो फिर एक के बाद एक हमने यही देखा, कहीं खाने की किल्लत दिख रही है, कहीं बाल्टियां दिख रही हैं। मेन शादी की अरेंजमेंट इस कदर पुअर थी कि छोड़ दीजिए गेस्ट की बात। अगर आप दुल्हन की बात करोगे, एक चीज बताइए, कौन सी दुल्हन का मेन जो दुपट्टा होता है वो शादी के दिन सज रहा होता है और भरम दादा ग्लू लेके सुबह 11:30-12 बजे उस पर स्टिक कर रहे हैं। वो 2 बजे तक लड़की को तैयार होके आना है एंड ऐसा होता है। वो की थान मैडम वहां पे ले गई। मतलब इतना भी नहीं कोई कर सका कि एक अच्छा सा बना बनाया शादी का दुपट्टा। इनफैक्ट साहिबा को तो कोलैबोरेशन में मिला भी था, पर मुझे लगता है मैडम ने बोला होगा यस यस साहिबा, मैं हूं ना, मैं ला दूंगी ना, बट उन्होंने बनाया ही नहीं। और 100% शादी के दिन मैडम और फैमिली में कोई ना कोई टिफ हुआ था, या जनाब और मैडम में, क्योंकि 2-2:30 बजे की शादी के लिए आप लोग प्रिपरेशन 11, 11:30, 10 बजे से नहीं करते हो। और इसी वजह से सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा था, हर पॉइंट में लोगों से गड़बड़ी हो रही थी। जब जाहिद ने बोला मुझे खाना खाना है, उस टाइम पे दूल्हे की फैमिली के लिए कोई टेबल नहीं लगाया था अलग से। मैंने जितनी भी शादी देखी है वहाँ पे यही देखा है कि दूल्हा दुल्हन की फैमिली के लिए अलग से एक बहुत ही लंबा टेबल लगाया जाता है और वहाँ पे दूल्हा दुल्हन की फैमिली बैठती है, उनको खाना अच्छे से सर्व किया जाता है। जनाब ने उस दिन एंड टाइम पे सब कुछ संभाला, टेबल लगाया, खाना सर्व करा। अगर जनाब नहीं होते शायद वो शादी ऑलमोस्ट रुइन हो चुकी थी, क्योंकि शादी के दिन वेडिंग प्लानर वॉज लिमिटेड टू डेकोरेशंस। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैडम का काम हॉरिबल था, नहीं, उनकी जो डेकोरेशन उन्होंने करवाई थी वो बहुत थॉटफुल थी, बहुत अच्छी लग रही थी। बट केटरिंग के मामले में विच इज द मेन थिंग, फूड ऑफ एनी वेडिंग इज द मेन थिंग, और वो तो मैडम जैसे भूल ही गई थी। मतलब और ऊपर से वो रोने बैठ गई थी, मेरी डॉल, मेरी नाइव डॉल जा रही है गाइस। यस यस ठीक है, आप रो रहे हो, आप इमोशनल हो, बट जैसे साहिबा ने और जाहिद ने एनिवर्सरी में करा, हम सब ने देखा एक एक टेबल पे जाके, 50 हो, 10 हो या 15 हो, जब आप किसी को बुला रहे हो ना, आपका फर्ज बनता है कि आप टेबल टू टेबल जाओ, लोगों को पूछो। और ऐसे ही होता है, ये रॉकेट साइंस थोड़ी ना शादी का वो सब अरेंजमेंट करना। ऑफकोर्स अगर आप होस्ट हो, अगर आप जनाब और मैडम हो, तो जैसे आप रिसेप्शन में कर रहे थे शादी में भी तो आप वैसे ही करोगे ना। डजेंट मैटर गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग हो, शहर के लोग हो, सब एक बराबर होते हैं, सबकी रिस्पेक्ट एक बराबर होती है, सबको ट्रीट आपने अच्छे से करना है। एक शादी है आपकी बहन की, आपने डिसाइड करा है मुदाहा में करनी है, मुदाहा में जो लोग आ रहे हैं आप उनको अच्छे ट्रीट करोगे। सीधी बात है, बहुत सारे लोग आए थे जाहिद के रिसेप्शन में एंड ही ट्रीटेड एवरीवन सो वेल। द फूड वाज गुड, द अरेंजमेंट वाज परफेक्ट इवन इन अ कम्युनिटी हॉल। बट यहाँ पे कट टू मैडम एंड जनाब यो करते ही रह गए वो, एंड थिंग्स जस्ट वेंट हेवायर। एंड वो इसलिए बिकॉज जनाब और मैडम ने शायद ढंग से प्लानिंग नहीं करी। वो जो रजिस्टर बनाया था ना, बनाते हैं लोग, हाँ किसी ने कमेंट किया था, ये देखिए मनाते हैं जी रजिस्टर, बिल्कुल, बट यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि उसका कोई यूज़ होता है कि फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन दिखती है। वंस अगेन मैं कहूँगी कि जब अरेंजमेंट की बात आती है, साहिबा ने और जाहिद ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और हाँ, ये बात सच है, अगर ये एनिवर्सरी इतने लार्ज स्केल पे हुई है तो वो सिर्फ इसलिए बिकॉज साहिबा लिटरली वांटेड टू शो भाभी और भैया कि ये होती है अरेंजमेंट, ऐसे की जाती है। और बड़े आराम से राइट इन मुदाहा, उस दिन किसी ने कमेंट किया था, ये देखिए अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं इतना कहूँगी कि बिल्कुल आई एग्री विद यू एंड आई नो दिस कि कानपुर और मुदाहा में लार्ज स्केल शादी होती है, उन दोनों को छोटा नहीं आंकना चाहिए। और मैडम ने यही गलती कर दी थी, ये सोच के कि मुदाहा में तो क्या मिलेगा। अगर वो थोड़ा सर्च करती, वहाँ के लोकल लोगों से बात करती, जो कि इन्हीं के घर वाले थे, यानी मामू हैं, इतने सारे मामू हैं, इतनी बड़ी फैमिलीज हैं, उनके थोड़ी हेल्प लेते, आई एम 100% श्योर इनको डेफिनेटली बेटर केटरर्स मिलते और इनको इतना पैसा भी नहीं खर्चना पड़ता, जो कि इवेंचुअली इन्होंने कमाया। बट देखिए यहाँ पे ना बात ये होती है, आप व्लॉग से कितना भी पैसा व्यूज़ कमा लो, इट्स अबाउट इज्जत।
इज्जत कमानी ज़रूरी है। एंड वो मुझे लगता है एनिवर्सरी पे डेफिनेटली साहिबा ने जिस तरीके से सबकी खातिरदारी करी है उस दिन उसने कमाई है। एक बात और सब मुझे कह रहे थे कि ये पॉइंट ज़रूर रेस करना कि जो इसने अपनी फुप्पियों को मेहंदी में क्यों नहीं बुलाया। खैर ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैंने ये बात इसलिए रेज नहीं करी, मुझे एनिवर्सरी पे देखना था, दैट वॉज द मेन डे, कि वो आती हैं कि नहीं आती। एंड जो इसने करा इस तरीके से अपने परिवार वालों के साथ किया जाता है। आज तक जब जब हमने देखा इसकी फुप्पियाँ इसके लिए इतना सामान लेके आती थी इसके परिवार के लिए, जब भी साहिबा मुंबई गई है वहाँ पे भी बहुत कुछ भेजा, तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर इनको नहीं बुलाएगी तो बहुत बुरा करेगी। बट इसने बुलाने के साथ साथ सुबह ये ले गई और उनको कपड़े भी दिलाए। दैट रियली वॉज अ वेरी वेरी गुड जेस्चर ऑन हर पार्ट। जितना भी आज तक इसके परिवार वालों ने अपने परिवार को नेग्लेक्ट करा, इन द सेंस डैड के साइड वाले, उतना ही ये बेटर कर रही है, इफ नॉट द बेस्ट। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ जनाब से, कि जनाब के बच्चे के लिए इतना कुछ भेजा था। आज तक एक वो ड्रेस बच्चे को पहना के नहीं दी, या फिर पहना के ये नहीं बोला कि ये फुप्पियों ने भेजा था, या फिर ऐसा नहीं करा कि जनाब ने कहा कि एक काम करो ये हैम्पर है ये फुप्पियों को दे देना, या कुछ भी ऐसा अपनी तरफ से। एक होता है ना कि कोई आपको कुछ देता है तो आपको भी वापस देना चाहिए। जनाब वो नहीं करते। जिन्होंने उनको मुंबई में रोल दिलाया उनके लिए नहीं करते, जिन्होंने मुंबई दिखाई उनके लिए हमने कभी नहीं करते हुए देखा। तो इतना बोलूँगी कि इसने कम से कम, चलो कैमरे के लिए सही, व्यूज़ के लिए सही करा तो। और एक चीज़ है, ये कम से कम कोई और नहीं सोचता, इसने कम से कम इतना तो सोचा कि बच्चों को ले जाए। हालांकि माँ बाप का बनता है फ़र्ज़, स्पेसिफिकली जो डॉक्टर खाला है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को ले जाए और उनके दादा दादी से मिलवाए। दादी रह गई अब तो, पर कम से कम ये ले गई और इसने वो दिखाया। येट अगेन ये चाहती तो वो अवॉइड कर देती, क्योंकि जनाब बहुत तेज़ है, वो ये बातें अवॉइड करते हैं, है ना। वो तो उस दिन पानी पूरी खा रहे थे जब जिस दिन ये पता लगा कि इनके घर का कोई मेंबर चला गया। ही इज़ लाइक दैट। तो ये कम से कम बच्चों को ले गई, दादी से मिलवाया। और मुझे लगता है ऑफन बच्चों को मिलना चाहिए गर्मियों की छुट्टियों में जाके, क्योंकि बहुत प्यारे साल होते हैं कुछ आखिरी के। अगर वो निकल जाएंगे, इन बच्चों के पास कोई मेमोरी ही नहीं रहेगी लिटरली अपने ग्रैंडफादर की, ग्रैंड मदर की। और मुझे तो लगता है ये बच्चे कभी मिले हैं अपने दादाजी से, आई डोंट नो, बस शुक्र है कम से कम आप लोगों के प्रेशर से, जनता के प्रेशर से इतना तो इसने सोचा कि मैं बच्चों को ले जाके दादी से मिलवाऊं। जनाब और मैडम ऐसा इसलिए नहीं करते बिकॉज यस गाइज, आपने बहुत टाइम से मेरे पापा को व्लॉग में तो देखा ही नहीं होगा ना गाइज, क्योंकि दादा दादी तो दूर की बात है गाइज। मैं तो अपने माँ बाप को भी तब पूछती हूँ जब मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखवाना होता है गाइज, या फिर आप लोग ज़्यादा कॉमेंट्स कर देते हो, मेरे व्यू नीचे जाते हैं गाइज, तो पापा को लाना ही पड़ता है। यस यस, हाँ जी, यस, यही बात है। एक और बात बोलूँगी, जब मैडम और जनाब पहली बार किसी फैमिली इवेंट में नहीं थे तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई, वो ये थी कि ये ना बड़ा हल्का लग रहा था, कोई प्रिटेंशियस नहीं लग रहा था। इन द सेंस कि जब मैडम और जनाब होते हैं, ऑफ कोर्स जनाब की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मैडम बढ़ा देती हैं। जब जनाब और मैडम साहिबा की शादी में आए हैं, जनाब की एंट्री देख लीजिए, साहिबा से ज़्यादा बड़ी हो रही है। जबकि शादी का जब संगीत रात को हो रहा था, जाहिद आया था, तो उसका कोई खास वेलकम नहीं हुआ था। उसका ढोल और नगाड़ों के साथ होना चाहिए था, या जनाब का, जो बस 3 दिन पहले मुंबई में सबको मिले थे और 3 दिन बाद आए, मेरे जनाब, यस यस, मेरे सैया आ गई, मेरी सैया सुपरस्टार, यस गाइस, यस। मतलब आपकी बहन की शादी है, उसके लिए वहाँ पे ढोल वाले खड़े करने थे कि जब ब्राइड आएगी गांव में तो उसका ग्रैंड वेलकम होगा, एंड एवरीथिंग वाज जस्ट फॉर जनाब। या फिर हर जगह एक ही चीज़ थी कि जनाब और मैडम परफॉर्म करेंगे। नो डाउट भाई, हर जगह होता है, होना भी चाहिए, भाई भाभी का रोल बहुत बड़ा होता है। सिर्फ कैमरा के सामने आने के लिए या क्रेडिट लेने के लिए कि मेरी बहन की शादी यूथ स्केल पे करवा रहा हूँ, तब नहीं, तब भी होता है जब अरेंजमेंट हो रही होती है। आई एम श्योर अगर जनाब प्रॉपर कंट्रीब्यूशन देते तो जो बातें मैडम से छूट रही थी वो जनाब डेफिनेटली कवर करवा देते। हाँ, आउटफिट्स के उसमें नहीं हो सकता था बिकॉज मैडम ने तो उसका पूरा जिम्मा लिया था, और डेफिनेटली एक लड़की को जो पहनना है वो खुद डिसाइड करती है। और मैं तो इतना ही बोलूंगी कि मैंने तो यही देखा अपनी लाइफ में कि रेडीमेड कपड़ों की फिटिंग आप करवाओ ना, मतलब अपने हिसाब से मेजरमेंट करवा के, तो उनकी फिटिंग बेटर होती है। पर जब आप पहनते हो वो कपड़े जो कस्टम मेड होते हैं, टेलर मेड होते हैं, राइट फ्रॉम स्क्रैच, तो वो डिज़ाइनिंग नहीं आप अचीव कर सकते हो जो कि डिज़ाइनर लेबल्स में या फिर नॉर्मल शॉप्स में आपको मार्केट में भी मिल जाती हैं। तो उस दिन किसी ने मुझे करेक्ट किया था कि पिंक आउटफिट जो थी साहिबा की, वो किसी हैदराबाद की शॉप से लेके आई थी, बहुत प्यारी थी, मेहंदी वाली आउटफिट। रेड वाली आउटफिट जो थी वो मुझे समझ
समझ नहीं आ रही थी मे बी उसका ओवरऑल लुक कैसा था, क्योंकि आउटफिट प्यारी थी बट वो जो बेज कलर का उनका स्कार्फ था और हैवी मेकअप दोनों की वजह से ही थोड़ा सा जो बैलेंस था ओवरऑल लुक का खराब हो गया। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि बेज कलर शी शुडंट वेयर, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि शी डजंट हैव एनी हेयर। बेज कलर की जगह अगर ब्लैक कलर का स्कार्फ होता और लाइट मेकअप होता तो डेफिनेटली एक दिन पहले वाला मेकअप जो है उससे वो अच्छी ही लगती। आपको तो पता भी नहीं है अगर कैमरा पे इतना मेकअप दिख रहा था ना, इसका असलियत में कितना होगा। और इतना हैवी मेकअप अपने आप को करा, वो एक बात, आपने बच्चों को क्यों करा साहिबा, मुझे ये समझ नहीं आया। आई एम सॉरी बट मेरून लिपस्टिक, ऑल ऑफ दिस, येस इट इज़ देयर चॉइस, बट इन माई पर्सनल ओपिनियन अगर आप बच्चों को मेकअप कर रहे हो, न्यूड लिपस्टिक, लाइट आई शेडो की ज़रूरत भी नहीं होती। बच्चियों की जो नेचुरल फेस होता है, नेचुरल फीचर्स होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, इतने साफ होते हैं, स्किन इतनी क्लियर होती है, नो फाउंडेशन इज़ रिक्वायर्ड। बट अनफॉर्चुनेटली द अदर खाला, डॉटर खाला, बच्चे जितने भी थे सब ने फाउंडेशन का एक शेड पहना था, वो मुझे ऐसा लगता है वो साहिबा का था, और इसी वजह से सब लोग ग्रे लग रहे थे। और यही कोई नहीं समझता है कि जो कलर एक पे जाता है फाउंडेशन का, वो आपके स्किन टोन पे नहीं जाएगा, बिकॉज सबके अंडरटोन्स अलग होते हैं। आई विश एंड होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे कलर थ्योरी क्या होती है। सबसे बड़ी बात, जो मेकअप बड़ों पे जचता है वो छोटे बच्चों पे या फिर टीनेजर्स पे नहीं जचता। उनकी स्किन बहुत ही नेचुरल, फ्लॉलेस एंड विदाउट एनी पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत हल्का सा ब्लश और न्यूड लिपस्टिक और एक पतला सा लाइनर वुड हैव लुक्ड अमेजिंग। बट सारे बच्चों ने सेम वही साहिबा का मेकअप कर रखा था, ब्लैक कलर की आउटफिट्स थी, दे वर नॉट गोइंग वेल टुगेदर, बट येट अगेन इट इज़ देयर पर्सनल चॉइस। मेरे हिसाब से अगर सारे बच्चे पेस्टल कलर्स पहनते तो येट अगेन बहुत अच्छे लगते, पर रेड और ब्लैक का जो प्रॉम्प्ट है वो साहिबा ने सबको तो दिया नहीं था, तो सब कलरफुल कपड़े पहन के आए थे। ऑलमोस्ट थीम कोई ऐसी थी नहीं स्पेसिफिक जो अचीव करने की कोशिश की थी। आई डोंट नो, दिस आउटफिट डिडंट फिट वेल। लास्ट में इतना कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि जब हम मेकअप करते हैं तो वो हमारे फेशियल फीचर्स को हाइड करने के लिए नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट सपोज टू मेक अस लुक लाइक समवन एल्स, बिकॉज वो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे सबके फीचर्स अलग होते हैं। मेकअप शुड बी यूज टू इन्हांस आवर फीचर्स, और वो इतना मिनिमल होना चाहिए कि आप बस अपने फीचर्स को आप अपनी स्किन को इवन कर दो, आप अपने अंडर आइज को कंसील करो एंड अपने आइज को हाईलाइट करो विद अ गुड आई मेकअप। Can be smoky eye or a simple heavy mascara that can actually do very well on any skin tone. But फाउंडेशन लाइट होना आजकल सबको लगता है इज़ इम्पॉर्टेंट, आंखों का मेकअप हैवी होना, लिपस्टिक रेड और मैरून, रेड मैरून लिपस्टिक की बात नहीं है, बट जब आप पूरा मेकअप हैवी करते हो, आइदर आइज और लिप्स दोनों इकट्ठे हैवी होगा, नहीं समझ में आता। सो देर आर सर्टन रूल्स इन मेकअप, आई विश लोग ये समझे। और साहिबा को खुद ही मेकअप कर लेना चाहिए था, एक दिन पहले आई गेस उसने किया था एंड शी वॉज लुकिंग वेरी नाइस। ऑल इन ऑल लास्ट में इतना ही बोलूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, आई एम सॉरी टू से साहिबा, कहीं ना कहीं एनिवर्सरी का पर्पस बुरी तरीके से डिफीट हुआ दो कारणों की वजह से। सबसे पहले तो जिनको आपने शेड करना था, नहीं शेड इन द सेंस ब्लैक कलर के शेड वाले कपड़ों में भाभी भैया को खड़ा करना था, आप लोगों ने क्या समझा, अरे आप लोग भी क्या समझ जाते हो। तो खैर वो दोनों ही नहीं आए, बिकॉज भाभी इज़ वेरी क्लियर, भाई जहाँ मुझे नीचा दिखाया जाएगा मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं पूरी दुनिया होके आ जाऊँगी, मैं डांस रियलिटी शो में चली जाऊँगी अपने हस्बैंड मेरे जनाब के लिए। पर अगर कहीं पे मुझे नीचा दिखाया जाएगा या फिर कहीं पे पूरी अरेंजमेंट मेरे जिम्मे नहीं दी जाएगी, देन आई विल नॉट गो देयर। वो तो भाभी ने दिखा दिया, वरना अपने बच्चे को तो इतना ट्रैवल कराती है भाभी कि आई गेस जितना वो सेट पे जाने के लिए ट्रैफिक झेलती है ना, उससे कम एक्सर्शन में बच्चा मुदाहा पहुंच जाता। बट भाभी का जब मन होगा, जैसा मन होगा वो वैसा करेगी। अब इतना बोलूँगी कि मैडम की इनसिक्योरिटीज़ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। जिन लोगों को अपने अधीन रखती थी वो लोग अपने पैर पे खड़े होके, और अब उनकी प्यारू बिल्ली उन्हीं को ही म्याऊ बोल रही है। इससे इस बार भाभी नहीं सह सकती थी, वो अपनी और ज़्यादा ईगो और रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं कर सकती। दूसरा मेन पर्पस जो डिफीट हुआ वो ये था कि दिस एनिवर्सरी वॉज मेंट फॉर साहिबा एंड जाहिद, इट वॉज नॉट मेंट फॉर द पीपल अराउंड देम। यहाँ पे डेफिनेटली जाहिद ने अपने फ्रेंड्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी। स्टेज पे जब कुछ डेडिकेट कर रहे थे, जो कवाली गा रहे थे, तो उन्होंने कुछ बोला था साहिबा और जाहिद के लिए। आई गेस उस टाइम पे फ्रेंड्स को नीचे चले जाना चाहिए था, इट वाज देयर मोमेंट, बट ये कोई समझता नहीं है। और इतनी गट्स है नहीं साहिबा में कि वो रूड होके कैमरा के सामने, ब्लॉग के सामने बोलेगी। और जाहिद अपने दोस्तों का दोस्त है, वो गाना बिल्कुल सही चलाया था। मैं तो कहती सारे गाने ही दोस्तों को डेडिकेट करने चाहिए थे जाहिद को, क्योंकि येस दे वर हैविंग फन, दे वर एंजॉयिंग द नाइट थरली, बट
एंड में एक शब्द भी अपनी बीवी के लिए ना कहना, जिसकी वजह से आज ही इज़ एबल टू टेक हिज फ्रेंड्स टू हनीमून वाली ट्रिप एंड देन उनको शॉपिंग करा रहे हैं एंडलेस, और फिर एक बार क्या दिल्ली रह आया, उनको बुला के मुंबई में पैसा भी पूरा वसूल कराया. All of this and still not a single word for his प्यारू. It just makes me feel as if, such a thankless job it is to be a wife sometimes. मैडम के केस में भी और इसके केस में भी दोनों को एक मैन चाइल्ड मिल गया है. दैट्स ऑल दैट आई कैन से. आई विश एंड होप कि ज़्यादा इक्वालिटी आए रिलेशनशिप्स में, जहाँ पे हाँ अगर एक स्पाउस बहुत कुछ कर रहा है थ्रू मनी, दूसरा कर सकता है थ्रू काइंड वर्ड्स, थ्रू लव, थ्रू अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो कि आजकल मैं देखती हूँ कि एक में होती है दूसरे में नहीं होती. रेफरेंस बिग बॉस. विक्की अंकिता की रिस्पेक्ट कभी नहीं करता, कभी ऐश्वर्या चिल्लाते हुए दिखती है नील पे, एंड अंकिता ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी काम, नील इज़ वेरी काम. तो ऐसा नहीं हो सकता, आई गेस हो ही नहीं सकता. इसी वजह से तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, क्योंकि कोई एक शांत होता है और कोई एक एंगर से भरा होता है. दोनों को भगवान इकट्ठे कर देते हैं कि भाई ये दोनों एक दूसरे को झेल सकते हैं. बट इतना भी नहीं करना चाहिए ना कि कोई इंसान सब कुछ वार दे और फिर आगे से आप सिर्फ अपने दोस्तों की भड़ाई कर रहे हो कि ऐसे दोस्त सबको मिले. उससे तो मुझे ऐसा लगा दैट ये एनिवर्सरी भाभी भैया को शेड करने के लिए नहीं हुई थी, ये हुई थी कि दोस्त मजा कर सके और उन्होंने करा. जाहिद के दोस्त ब्लॉगर्स नहीं है तो मैं उनको कुछ नहीं कहूँगी. यहाँ पे जाहिद है हु इज टेकिंग एंडलेस फेवर्स फ्रॉम हिज वाइफ, तो उसको उतनी रिस्पेक्ट और उतनी कंसिडरेशन उसको देनी चाहिए. साथ ही साथ इतना और कहूँगी कि मुझे बड़ा बुरा लगता है कि हर जगह इसके दोस्त ज़्यादा दिखते हैं, उनकी वाइफ की प्रेजेंस ही नहीं होती है ना के बराबर. स्टेज पे एक भी आपको औरत दिखी, उनकी वाइफ दिखी किसी दोस्त की, जो आके ऐसे डांस कर रही हो केयर फ्री तरीके से? क्यों नहीं वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते? या फिर साहिबा के साथ खड़े होके वो क्यों नहीं वहाँ पे खड़ी हो सकती थी स्टेज पे? अच्छा तो नहीं लग रहा था जैसे साहिबा बीच में खड़ी है, आसपास 10 लोग. इट वॉज एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड सिचुएशन. और फिर वो गिफ्टों का जब लेन देन हो रहा था, इसने उसको ब्रेसलेट दे दिया. साफ पता लग रहा था साहिबा की शक्ल से दैट शी डज नो अबाउट दिस ब्रेसलेट, और उसने जाके ही पसंद करा है या फिर ऑनलाइन पसंद करा है. बिकॉज कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं लग रहा था, ना सरप्राइज्ड फेस लग रहा था साहिबा का. एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज कि वो तो फिर भी लेके आया, ये कुछ लेके ही नहीं आई. एंड पता नहीं, एनिवर्सरी तो इन दोनों की थी. दे वर सपोज टू मेक ईच अदर फील स्पेशल. एंड कोई केक, मतलब हर दूसरे दिन तुम लोगों ने केक काटा मुंबई में. अरे जिस दिन काटना था उसी दिन तुम केक नहीं लेके आए. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पे केक काटा हो. रात को आई गेस एक दिन पहले काटा था, बट मेन आपने एनिवर्सरी में ही केक नहीं काटा. ऊपर से सबसे बेकार मुझे लगता है कि अपनी अम्मी को कह रही है हो आप इसके लिए गिफ्ट नहीं लेके आई अपने दामाद के लिए. आई मीन हाँ भाई नहीं लेके आई वो तो कम से कम उस बात को इतना हाईलाइट तो मत करो, क्योंकि जिन लोगों को नहीं भी समझ आ रहा था उनको समझ में आ गया कि माँ तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेके आई है. हालांकि एनिवर्सरी दोनों की थी. और इतना बोलूँगी कि आंटी जी को ये समझ नहीं आता कि उनके परिवार उनके खून के रिश्ते से भी भड़के लोग हैं जो कि अब उनकी फैमिली से जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए कुछ करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए. और आई एम श्योर अगर कभी भी इसकी जो बुआ हैं, जो फुप्पियाँ हैं, जो नहीं आती है मुंबई, वो इसी वजह से नहीं आती है बिकॉज जैसे खालाओं को रिस्पेक्ट दी जाती है, वो बड़े फ्री तरीके से इस घर में रह सकती है मुंबई वाले, वैसे वो फुप्पियाँ नहीं रह सकती. लास्ट में इतना ही कहूँगी कि ऑल इन ऑल अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, पर कहीं ना कहीं साहिबा और जाहिद की एनिवर्सरी इन दोनों को हाईलाइट करते हुए नहीं थी. इट वॉज जस्ट मेंट फॉर अदर पीपल टू सी कि ओके वी कैन डू सच अ ग्रैंड सेलिब्रेशन. आई होप नेक्स्ट टाइम से इतना पैसा जो है, अब हो गया ना, भाभी को शेड कर लिया, लॉन्ग डिस्टेंस भाभी की ट्रोलिंग भी करा दी है. अब आई गेस नेक्स्ट साल से साहिबा कॉन्सेंट्रेट ऑन द फैक्ट कि आप दोनों की एनिवर्सरी है एंड कोई स्पेशल तरीके से इसे मनाना ताकि आप दोनों एक दूसरे को ट्रूली स्पेशल फील कराओ, क्योंकि दुनिया को स्पेशल फील कराने के लिए बहुत वक्त है. और इतना पैसा बार बार सेलिब्रेशंस पे लगाना, किसी ने बिल्कुल सही कहा था, उनका कमेंट यहाँ पे रख रही हूँ कि इतने पैसे में डेफिनेटली बहुत सारे गरीबों का पेट भर जाए. तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फैमिली स्पेसिफिकली जाहिद एंड साहिबा कि अपने लाइफ के किसी बहुत बड़े स्पेशल ओकेजन पे आप कभी कुछ ऐसा करोगे जहाँ पे अपनी खुशी को दुगना चौगना आप कर सकते हो बाय डूइंग समथिंग फॉर द अदर पर्सन, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए हो या फिर बेजुबानों के लिए हो. पता है उनके लिए जब आप करोगे और उनके मुंह पे खुशी देखोगे तो डेफिनेटली आपका जो खुशी का दिन है, चाहे एनिवर्सरी हो चाहे बर्थडे हो, वो 4 गुना हो जाता है, वो और भी बढ़ जाता है. तो इसी पॉजिटिव नोट पे आज के लिए इतना ही. आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो. अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है. यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट.